हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉमर्स पॉइंट। तो यूनिट हमारी चल रही थी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। लास्ट वीडियो में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ लिया कि जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है सब अभी हमारे चल रहे हैं, उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था नेवर एंडिंग फ्लो के बारे में, जो ह्यूमंस और प्रोड्यूसर के बीच में होता है। हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में एक नेवर एंडिंग फ्लो होता है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, प्रोड्यूसर उसको फुलफिल करता रहता है। अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको इकोनॉमी के कुछ एलिमेंट्स बताए थे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बैंकिंग वाला भी एक सेक्टर होता है। बट सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ 4 सेक्टर्स हैं और बैंकिंग को कंसिडर किया है सिर्फ एक सीएमएफएम की तरफ। सीएमएफएम क्या होता है? कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट। कुछ बुक्स में आपको कैपिटल सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम लिखा मिलेगा, बट बात वही पढ़ते हो क्या। तो ये आगे हमने बना दिया हमारे 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के। ओके, इकोनॉमी के जो एलिमेंट्स पे हमने बात करी थी, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। वो स्टोरी आपको याद होगी कि वो सबसे छोटा बेटा, दूसरा बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में था, नेक्स्ट वो थी जो बेटी इसने गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक कर लिया था, एक बेटी थी जो विदेश चली गई। तो वो 5 एलिमेंट्स पे हमने बात करी थी, एक बैंकिंग सेक्टर में लग गई, ठीक है। बट आपके सिलेबस में बैंकिंग को सीएमएफएम बोला गया है, कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट बोला गया है। ओके, इसलिए उसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये बैंक है, इसे हम सीएम एंड एफएम बोलेंगे। देखिए, कैपिटल मार्केट बोलिए चाहे फाइनेंशियल मार्केट, बात वही होगी। कुछ बुक्स में कैपिटल सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम लिखा हुआ है, चीज़ वही है। एक्चुअली देखिए, मार्केट क्या होती है? जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, ठीक है। हम प्लेस नहीं बोल सकते अब मार्केट को, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग भी हमारी होती है, ऑनलाइन सिस्टम भी चलता है, ऑनलाइन मार्केट ट्रेडिंग सब कुछ होता है, बाइंग एंड सेलिंग। तो मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, एक अरेंजमेंट है जहाँ पर बायर एंड सेलर मिलते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं फॉर मनी, फॉर प्रॉफिट मोटिव। ऐसे ही कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट बैंक होता है। ये बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है ना। तो यहाँ बैंकिंग में क्या होता है? बैंकिंग में मतलब यहाँ फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट में बैंक के अंदर क्या होता है? आप अपना मनी डिपॉजिट करते हैं एंड उस डिपॉजिट पे आपको कुछ इंटरेस्ट बढ़ के मिलता है। तो यहाँ पर भी एक मार्केट ही तो है। यहाँ पर आप प्रॉफिट के लिए, उस इंटरेस्ट के प्रॉफिट के लिए तो यहाँ पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, नहीं तो आप घर पे क्यों नहीं रखें। ओके, फिर वो अब जो बैंक है वो भी आपके डिपॉजिटेड मनी को अपने पास नहीं रखता है, वो फर्दर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, जिससे कि वो जो आपका डिपॉजिटेड मनी है वो इंक्रीज़ करता रहे, तभी तो वो आपको बाद में पैसे लौटा पाएगा, इंटरेस्ट दे पाएगा। ओके, दिस मच इज क्लियर। 4 सेक्टर्स का बैंक के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। 4 सेक्टर्स हैं, 4 एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमी है, और आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्टरल फ्लो। तो इंटरसेक्टरल फ्लो को कई बुक्स में आपका फॉर्म्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी लिखा हुआ है, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमने हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के बीच में पढ़ा था, उसके और भी फॉर्म्स होते हैं। क्योंकि एक इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर तो होता नहीं है, गवर्नमेंट भी होती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूडेड होता है, बैंकिंग भी इंक्लूडेड होती है। तो जो मनी का, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, सामान इधर उधर लेने, बेचने, खरीदने, या ये पैसे इधर उधर इन्वेस्ट करने और जमा करने के बीच में जो फ्लो चलता है, ओके, तो उन सब का फ्लो इंटरसेक्टरल फ्लो कहलाता है, या फॉर्म्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे ये इसे क्या देता है तो उसके बदले में से क्या मिलता है, प्रोड्यूसर इसे क्या देता है तो उसके बदले में से क्या मिलता है। तो इनके बीच जो चीज़ों का फ्लो चलता है, मनी का फ्लो चलता है, हमें हर एक सेक्टर का देखना है, तो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टरल फ्लो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी। ओके, फॉर्म्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पहला फॉर्म है, और इंटरसेक्टोरल फ्लो में सबसे पहले हम इन 2 सेक्टर्स के फ्लो को पढ़ेंगे। धीरे धीरे सारे फ्लो आपको समझ में आने लगेंगे। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के बीच में किन चीज़ों का फ्लो चलता है, पैसों का लेन देन इधर उधर कैसे कैसे होता है, ठीक है। और ये है हाउस होल्ड, मैंने आपको ठीक है पहले ही वीडियो में इसलिए बताया था, ये सब आगे बहुत काम आने वाला है आपका। प्रोड्यूसर, ओके, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड कौन हुआ? जो कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर ऑब्वियसली जो प्रोड्यूस करता है। अब हाउस होल्ड इसे क्या देता है और ये हाउस होल्ड को क्या देता है। सबसे पहला जो आंसर है वो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है, आराम से आ जाना चाहिए, कि प्रोड्यूसर है। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमंस की जो वांट्स है, ठीक है, उसे डिज़ायर्स है, जो नीड है, जो डिमांड है, उन्हें पूरा कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर। तो क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बदले में उससे क्या ले रहा है? मनी ले रहा है, एमआरपी चीज़ों की ले रहा है। ओके,
तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है इसे हम रियल फ्लो भी कहेंगे, क्योंकि ये रियल चीज़ों का फ्लो है कि जहाँ पर भी मनी की बात होगी, पैसों का लेन देन हो रहा है, तो वो हमारा मनी फ्लो बन जाएगा। और जहाँ पर हम फैक्टर सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो रियल फ्लो बन जाएगा। और यहाँ पर हम मनी की जगह एक टर्म और यूज़ कर सकते हैं, आपने कई बुक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पर जो कंज्यूमर अपने कंजप्शन के लिए पैसे पे कर कर प्रोड्यूसर से कुछ खरीदता है, तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। कि ये डायग्राम दोबारा बना हुआ नोट्स में साफ साफ वो आपको क्लियरली दिख जाएगा, मैं एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ बना रही हूँ उसे। अब इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देता है, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देखता है। आइए देखते हैं क्या होता है। अब जो हाउस होल्ड है वो प्रोड्यूसर को क्या देता है, मैं आपको पहले बताती हूँ। देखिए, अगर प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री लगी है, कहीं कुछ बन रहा है, ज़मीन पे तो बन रहा होगा, तो ज़मीन किसकी होगी, इंसान की ही होगी। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, लैंड प्रोवाइड करता है, ज़मीन प्रोवाइड करता है। अब लैंड प्रोवाइड हो गया, फैक्ट्री बन गई, बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया। वहाँ काम करने वाली लेबर भी कौन होती है, यही होती है, कंज्यूमर ही जाता है वहाँ लेबर बन करके, लैंड लेबर। अब ये अगर फैक्ट्री चल रही है, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पैसे कौन लगा रहा है, ये लगाता है, जो ओनर होता है वही लगाता है। तो एक्चुअली में होता तो वो हाउस होल्ड ही है ना, कैपिटल। और कंपनी से अपनी शेयर बेचती है तो खरीदता कौन है, कंज्यूमर ही तो खरीदता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, लास्ट में जो सब कुछ देखता है कौन होता है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो कौन देखता है, एंटरप्रेन्योर, तो कौन होता है, वो भी हाउस होल्ड ही होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये ऐसे ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये गुड्स तो नहीं हुए, पर ये क्या कहलाएंगी, फैक्टर सर्विसेज कहलाएंगी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और इनके एक्सचेंज में देखिए रेस्पेक्टिवली, बिल्कुल मैं वैसे ही लिख रही हूँ कि इनके एक्सचेंज में ये इन्हें क्या देता है, ध्यान से देखिएगा। अब प्रोड्यूसर इन चीज़ों के एक्सचेंज में हाउस होल्ड को क्या देगा। ठीक है, यहाँ फ्लो बन रहा है, देखिए यहाँ पर तो गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का फ्लो था, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इधर से ये फ्लो गया है, इधर से क्या फ्लो हो जाएगा, लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलती है, वेजेस। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। कोई पैसा क्यों लगाएगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट पाने के लिए। ई से एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मिलता है। तो ये टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में, इसको हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा ये टू सेक्टर मॉडल। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट मॉडल भी हमारा टू सेक्टर मॉडल ही है, बट ये पहला वाला विदाउट सेविंग था, कि यहाँ पर बैंक का कोई रोल नहीं था, CMFM नहीं था, कैपिटल या फाइनेंशियल मार्केट नहीं था। बट नेक्स्ट में आपका कैपिटल एंड फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड होगा। लीकेज और इंजेक्शन नाम के टर्म्स आएंगे, वो मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले हम नोट्स में इन्हें देख लेते हैं, उसमें क्लियर डायग्राम भी है। तो यहाँ देखिए आपका इंटरसेक्टोरल फ्लो के बारे में लिखा हुआ है कि इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या होता है, कि जो जितने भी आपके सेक्टर्स होते हैं उनके बीच में किन चीज़ों का फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, फैक्टर पेमेंट का, फैक्टर इनकम का, ट्रांसफ़र पेमेंट का, ट्रांसफर, सेविंग, लीकेज, इंजेक्शन, इस सब चीज़ों का जो फ्लो चलता रहता है ना सारे सेक्टर्स के बीच में, इनको इंटरसेक्टोरल फ्लो भी कहते हैं। ओके, कई जगह यहाँ पर इंटरसेक्टोरल फ्लो ऑफ इनकम इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर्म्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, इनको हमें डिवाइड करा हुआ है टू सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग में, टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग में, और यहाँ थ्री सेक्टर मॉडल है, फोर सेक्टर। ये दोनों आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, इसका सिर्फ ओवरव्यू है, तो मैं सिर्फ डायग्राम से इनको एक्सप्लेन कर दूंगी। नोट्स इन दोनों के आपको टोटल में लिख कर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जो लिखे हुए हैं आप उन्हें नोट कर सकते हैं। सो आपके डायग्राम में जो प्रोवाइड करा था वहीं यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर्स को, क्या क्या प्रोवाइड करता है वो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके एक्सचेंज में उसको क्या मिलती है, फैक्टर पेमेंट मिलती है, जैसे रेंट मिलती है, वेजेस मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। देखिए पेमेंट की जहाँ बात आ गई, मतलब मनी में पेमेंट हो रही होगी तो वो मनी फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज किस तरह की थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रियल फ्लो कहलाएगा। मनी के फ्लो के अलावा जो भी चीज़ें होती है वो आपके रियल फ्लो में आती है, जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दूसरी तरफ से क्या था, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोड्यूसर क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी रियल फ्लो है। उसके बदले में एक्सचेंज में उसे क्या मिलता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि वो क्या कंज्यूमर MRP पे करता है,
एमआरपी पे करता है, और एमआरपी क्या होता है प्रोड्यूसर के लिए? एक रेवेन्यू होता है और हाउस होल्ड के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। तो ये मनी के थ्रू पे करता है, तो ये मनी फ्लो हो जाता है। तो होप सो ये 2 सेक्टर मॉडल आ गया है समझ में विदाउट सेविंग। 2 सेक्टर मॉडल अच्छे से समझ में आ गया तो 3 और 4 में भी कोई इशू नहीं है। ये विदाउट सेविंग था, बैंक का कोई भी रोल नहीं था। अब हम नेक्स्ट वाला विद सेविंग पढ़ेंगे, विद CMFM विद बैंकिंग। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैम ने बताई थी। यहाँ से यहाँ क्या फ्लो होता है, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड में क्या फ्लो होता है, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर में क्या फ्लो होता है, इधर से इधर। आप लोग को एक बार सोचिए। मैं अब किस समय ने यहाँ पर एक ब्लैंक डायग्राम बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा माइंड स्क्रैच करें अपना, और मैंने क्या बताया था अभी उसको एक बार ट्राई करिए। सो अगर आपने यही नोट किया है तो बिल्कुल सही नोट किया है, बस फ्लो एक बार देख लेते हैं। हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को क्या मिलता है, यहाँ से ये शुरू होता है और ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप इसे मिलता है। इसके एक्सचेंज में से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मिलता है। इस तरफ से देखें तो प्रोड्यूसर इसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये फ्लो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर जाएगा। हाउस होल्ड उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू देता है। ये मनी फ्लो है, ये रियल फ्लो है, ये रियल फ्लो है, ये मनी फ्लो है। जहाँ मनी की बात होगी ऑब्वियस सी बात है वो मनी फ्लो होता है। ओके, मैंने यहाँ पर अब इसके मिड में प्लेस कर दिया है CMFM को, जो आपका 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग। ये बीच में जो है ना, यही नया पोर्शन आया है, वो पुराना ही था। जैसे 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग में अगर आप लिख रहे हैं तो विद सेविंग में तो विदाउट सेविंग वाला पोर्शन तो इंक्लूडेड होगा, साथ में ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, क्योंकि वो 2 फ्लो की तो बात हो रही है, यहाँ भी इस फ्लो की बात हो रही है। एक हाउस होल्ड होता है, एक कंज्यूमर जो होता है, वो अपना सेविंग कहाँ करता है? ऑब्वियस सी बात है, बैंक में पैसे वो जमा करता है। बैंक उसको अपने पास नहीं रखा रहता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो उसे फर्दर इन्वेस्ट करता है ताकि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। और बैंक भी कहाँ पैसे इन्वेस्ट करता है? वो भी प्रोड्यूसर सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करता है, जहाँ से उसका प्रॉफिट होता है, और उसी प्रॉफिट से वो आपको इंटरेस्ट देता है। आपने मनी मल्टीप्लायर और आपका कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन पढ़ा होगा उन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर सेविंग उसको लीकेज भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इसको इंजेक्शन भी कहते हैं। आपके मन में अब सवाल आएगा ऐसा क्यों? इंजेक्शन और इन्वेस्टमेंट, सेविंग और लीकेज। ओके, सो अभी इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो का तो समझ में आ गया होगा क्या होता है। जहाँ पर भी मनी का फ्लो हो रहा है वो मनी फ्लो होता है। रियल फ्लो जहाँ पर फैक्टर, सर्विसेज या गुड्स का फ्लो हो रहा है। सो आगे जाने से पहले ये आपका डायग्राम है 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग वाला डायग्राम है। आप लैंडस्केप में देख लीजिएगा, दिख जाएगा। ये क्लियरली लिखा हुआ है, हर एक चीज़ मेंशन करी हुई है। इसके बीच में यही आपका CMFM आ जाएगा, मैंने आगे बना रखा है, हम उस पर भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लीकेज एंड सेविंग देखते हैं। सो ये आपका 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग का नोट्स है, विद CMFM का। आपको पहले जो आपने 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग के 2 पॉइंट्स है वो तो लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर एडिशन होता है। किन चीज़ों का एडिशन? फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर वही रहेगा आपका। यहाँ पर एडिशन किसका है? सेविंग और लीकेज का है, या फिर इन्वेस्टमेंट या इंजेक्शन कह लीजिए। यही वाला पोर्शन तो आपका वहाँ पर एक्स्ट्रा था। देखिए, हाउस होल्ड क्या करता है? सेविंग करता है, बैंक में करता है, वही पैसा वो उसको आगे इन्वेस्ट कर देता है। आगे इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारा 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग का डायग्राम है। देखिए, बाकी 2 सेक्टर्स की चीज़ें वही हैं, बट बीच में यहाँ पर CMFM आ गया है, यहाँ सेविंग और लीकेज आ गया, या इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन आ गया है। अब ये सेविंग को लीकेज क्यों कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ऐसा होता क्यों है? हाउस होल्ड सेविंग कर रहा है तो इसको यहाँ ये क्यों इन्वेस्ट कर देता है? ये तो रीज़न मैंने आपको बता दिया। ये कहीं इन्वेस्ट करेगा तभी तो वो मनी को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे आप आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं कि इसने किया, PNB के साथ इतने रुपीज़ का, करोड़ रुपीज़ का फ्रॉड किया, इस कंपनी ने इतने करोड़ रुपीज़ का फ्रॉड किया। बैंकों के साथ भी फ्रॉड हो जाता है, वो भी कंपनियों में, क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बीच में अभी या आई थिंक किंगफिशर कंपनी का हुआ था, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। यूजुअली फ्रॉड्स होते रहते हैं, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है फ्रॉड करते रहते हैं, पर बैंकिंग सेक्टर अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा प्रोडक्शन सेक्टर में तो वो अपने मनी को मल्टीप्लाई कैसे करेगा। अब हम बात करते हैं लीकेज क्या होता है, उस सेविंग को लीकेज क्यों कहते हैं। उसके लिए हमें साइकिल को एक बार देखना पड़ेगा। जैसे कोई प्रोड्यूसर कुछ प्रोडक्शन करता है तो ऑब्वियसली वो सेल करने के लिए करता है। अगर उसकी सेल होती है तो उसकी इनकम जनरेट होती है। अगर इनकम जनरेट होती है तो फर्दर वो इन्वेस्ट करके
आगे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता है और बिजनेस एक्सपैंड करता है। बट यही अगर हर हाउस होल्ड सोच ले कि नहीं, हमें इस कमोडिटी का कंजप्शन करना ही नहीं है, हम इसे खरीदेंगे ही नहीं, तो देखिए इसके यहाँ पर प्रोडक्शन के साइकिल में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोडक्शन से ही तो होती है, उसके इस साइकिल में क्या आ जाएगा, एक लीकेज आ जाएगा। अगर जितने भी कंज्यूमर हैं किसी प्रोडक्ट को, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करना बंद कर देते हैं तो उसकी सेल रुक जाएगी। सेल रुकेगा तो साइकिल में गड़बड़ आ जाएगी, ना उसकी इनकम ठीक होगी, ना इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, वो धीरे धीरे ग्रोथ की बजाय आप पीछे जाने लगेगा। और जो वो रन नहीं कर पाएगा तो कैसे अपनी जो सैलरी पे करेगा। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, आउटपुट नहीं हो रहा था, सेल नहीं हो रही थी, इनकम जनरेट, लोगों ने अपनी जो जॉब्स थी वो खो दी क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी। तो कहाँ से मिलती उन्हें सैलरी, क्योंकि अब सेल ही नहीं हो रही है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, कंजप्शन ही नहीं हो रहा है चीज़ों का, तो क्या होगा। यही अगर हैंड सैनिटाइज़र की हम बात करें तो उसका बहुत ज़्यादा साइकिल ग्रोथ कर गया था। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये साइकिल है एक प्रोडक्शन का जो आपका डिनोट करता है कि एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन्वेस्टमेंट सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। धीरे धीरे आप एग्रीगेट डिमांड में इसको बार बार ये आता रहेगा, ये साइकिल कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि एक्चुअल लाइफ में होता ही यही है। तो अगर कंज्यूमर ने सोच लिया कि हमें खरीदना ही नहीं है, इसकी सेल डाउन होगी, इनकम नहीं होगी, तो इसीलिए अब क्यों ऐसा सोचेगा, क्योंकि उसको पैसे अपने सेव करने हैं। एक बच्चा जा रहा है, उसको पॉकेट मनी 10 रुपीज़ मिली है रोड पे और बहुत अच्छी स्वीट्स की दुकान में उसको स्वीट्स खाने का मन कर रहा है, स्नैक्स खाने का मन कर रहा है, पर अपने मन को मार लेता है, तो वो क्या होगा, शॉप की सेल नहीं होगी उस चीज़ की और वो बच्चा अपनी सेविंग कर पाएगा, वो अपने पिगी बैंक में जाके घर में पैसे डाल देगा। तो इस तरह से ऐसा होता है। अब इसीलिए आप समझ गए होंगे, सेविंग अगर कोई करने की सोच लेता है तो ये साइकिल में क्या हो जाएगा, लीकेज आ जाएगा। अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन क्यों कहते हैं, क्या इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं इस साइकिल में। अब देखिए यहाँ पर हमें इंजेक्शन क्यों लगाना पड़ता है। इंजेक्शन तो आप सभी को लगा हुआ हो, ठीक है, कोविड का नहीं तो किसी न किसी चीज़ का लगा होगा। इन्वेस्टमेंट को हम इंजेक्शन क्यों कह रहे हैं, जब हमारी बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं तो होता क्या, एक्चुअली हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स अच्छे से काम करने लगते हैं तो हम बीमारियों से फाइट कर पाते हैं। तो इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट में हमें एक बूस्ट मिल जाए, एडिशनल पैसे मिल जाए, किसी का बिजनेस डूब रहा हो, कोई आकर उसको 10 लाख रुपए दे दे कि लो आगे बढ़ाओ बिजनेस, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको एक बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, बूस्टर डोज कहते हैं ना किसी चीज़ की, मिल जाएगी। तो इसी तरह जो बैंक है वो यहाँ पर एक इंजेक्शन की तरह काम करता है। जब कभी बैंक को अपने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, देखिए जब कभी बैंक को अपने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं तो प्रोडक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, मतलब वो प्रोडक्शन सेक्टर को एक तरीके का बोरोइंग कर रहा है, उधार दे रहा है ताकि वो आगे बढ़े, वो साइकिल में, इस साइकिल में आगे बढ़े। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो डिमांड क्रिएट करेंगे, वो मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। वो जा रहा है बेचारा बच्चा स्वीट्स की दुकान से, आज तो मुँह फेर लिया उसने, कल परसों फिर गया, उन्होंने बड़ा बड़ा बैनर, बड़ा बड़ा एडवर्टाइज लगा रखा है, ठीक है, और वहाँ पर लोगों को बता भी रहे हैं, नया बाय वन गेट वन फ्री बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उन्होंने निकाल दी, सेलिंग का टूल निकाल दिया, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर निकाल दिया, तो उस बच्चे ने लालच के मारे खरीद ही लिया। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वो सेल प्रमोट करेंगे तो इनकम फिर ये साइकिल देखिए वापस से आपका ग्रो करेगा, बढ़ जाएगा, हाई में जाएगा। तो इसीलिए इंजेक्शन की तरह ही इन्वेस्टमेंट काम करती है इस साइकिल में, और लीकेज सेविंग लीकेज की तरह काम करती है। आई होप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा आपको। सो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि सेविंग को हम लीकेज क्यों कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड लीकेज बिकॉज इट कॉज कंट्रैक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वही साइकिल है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्रोड्यूसर ही नहीं बढ़ेगा तो सैलरी कैसे देगा, कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इकोनॉमी में मनी का फ्लो कैसे जाएगा जब लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, ना वो खर्च कर पाएंगे, ना वो कमा पाएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ थम सा जाएगा जैसे हो गया था अभी। पर लिखा हुआ है वो अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर को इफेक्ट आता है, जिससे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो रिड्यूस हो जाती है। इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन क्यों करते हैं, मैंने क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बूस्ट देता है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, जिससे कि क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सपैंड हो जाती है। क्योंकि CMFM जो है अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, और वो डिमांड क्रिएट करेंगे तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। अब ये हमारा डिफरेंस आ गया इंजेक्शन और लीकेज में। लीकेज को सेविंग भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन भी कहते हैं। ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है उस साइकिल में, जो साइकिल ऑफ प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। एग्जाम्पल से समझ में आया होगा आपके। ये क्या करता है, डिमांड को रिड्यूस करता है क्योंकि लोग अपने पैसे बचाते हैं।
ये डिमांड क्रिएट करता है। जैसे वो बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर निकाल दिया था उस बच्चे के लिए। यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से विड्रॉल होता है, मतलब यहाँ पर कमी होता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, यहाँ पर ये एक एडिशन होता है। सो टोटल ये आपके 4 मॉडल होते हैं। 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग, 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग, 3 सेक्टर मॉडल इसमें गवर्नमेंट आ जाएगी, 2 सेक्टर रहेंगे वो आपका CMFM भी रहेगा, उसके साथ गवर्नमेंट भी आएगी। 4 सेक्टर मॉडल में वो तीनों चीज़ें रहेंगी, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और CMFM भी रहेगा, साथ में आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाएगा। ये दोनों डिटेल्ड में सिलेबस में नहीं है, बट मैं डायग्राम के हेल्प से नेक्स्ट वीडियो में इन्हें समझा दूंगी सिर्फ कि होता क्या है, क्योंकि सिलेबस में डिटेल में आपकी यही है। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में इनके डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन और आपके जो बेसिक टर्म्स हैं, बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन सबको हम कवर कर लेंगे। सो आई होप आपके सेकेंड टर्म के लिए, टर्म 2 के लिए वीडियोस बेनिफिशियल होंगे। प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियोस को शेयर करिएगा, सो दैट आपके सारे कॉमर्स मेट्स को नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए, मिल जाए। इसलिए मैं वीडियो के साथ साथ ही नोट्स में आपको इस तरह से बता रही हूँ। थैंक यू।